नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाडमी पर। दोस्तों, हम जो यूपी टेट मैथ की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के क्वेश्चंस को, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपसे कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे आप। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका हानि बटे में आप सीपी करें। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, और गुणे 100 कर लेते हैं। तो देखिए हानि कितनी हो रही है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 6 बटे सीपी कितना है। देखिए 144 पेन ये हैं और 6 पेन ये हैं, तो कितने पेन हो गए आपके पास, 150 पेन हो गए। तो बटे 150 और गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ इससे कट जाएगी 0 और ये 5 से काट दें, 3 बार में ये, 2 बार में ये 3 से काटेंगे 2 बार में, तो 4% की हानि हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक्स है कोई, वो 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और वाई को 10% हानि पर बेच देता है। तो देखिए दो व्यक्ति 3 है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो लास्ट में उस वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची थी, तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची थी। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, एक्स है, एक्स ने ये वस्तु 100 रुपये में खरीदी होगी, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 10% हानि पर वाई को बेच दिया। तो 10% हानि, तो माइनस का 10%, मतलब 10 इससे कम हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर वाई ने क्या किया कि उससे 10% लाभ ले लिया, तो इस पर 10% वो लाभ ले गया, तो प्लस 10% करेंगे, इसका 10% 9 निकलेगा, तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची है, तो 99 रुपये में बेची, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। वस्तु का क्रय मूल्य जब वस्तु के अंकित मूल्य का 64%, देखिए इसमें क्या आप करेंगे, अंकित मूल्य को मान लेंगे, माना अंकित मूल्य जो है, माना अंकित मूल्य बराबर क्या, 100 रुपये मैंने मान लिया है। तो फिर इसका देखिए अंकित मूल्य का 64% है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करें, 12% छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ क्या है। तो 12% की छूट आप देंगे तो किस पर देंगे, आप अंकित मूल्य पर ही देंगे, ठीक है। तो 12% छूट देने के बाद जो हमारा मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 100 माइनस आप 12 करेंगे तो 88, ठीक है, 88 बचा। अब देखिए 64 रुपये में लाए थे, 88 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 88 माइनस 64, तो कितना 24। तो ये जो प्रतिशत में ज्ञात कर देंगे इसी को, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाए, 24 का लाभ हुआ किस पर, 64 पर, और गुणे 100, इसको काट देंगे, 4 से काट दो पहले, 4 छंग 24, और ये 4 एकम 4, और फिर 2, फिर 4 छंग 24, फिर 2 से काट दो, ये 3, और ये कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। तो 300/8, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 या 24, लगभग ये कितना हो जाएगा, 37.5%, 37.5% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 100 संतरे 400 में खरीदे गए। 100 संतरे जो थे वो 400 में खरीदे गए, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य बराबर 4 रुपये हो जाएगा,
4 रुपये। अब देखिए यहाँ पर दर्जन की बात है, तो ख़रीदने में दर्जन से कैसे खरीदे होंगे, तो 12 का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 का मूल्य हो जाएगा 12 गुणे 4, 48 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 60 प्रति दर्जन, मतलब कि 12 60 में बेच दिए हैं, ठीक है। तो जो बेचे गए हैं वो बेचे गए कितने में, 12 जो बेचे गए, 12 बेचे गए हैं आपके कितने में, 60 रुपये में। तो यहाँ से लाभ क्या मिला, 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 बराबर 12 का लाभ मिला किस पर, 48 पर। तो फिर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 12/48 और गुणे में 100 कर देंगे, तो 12 चौक 48, 4 ये 25, कितने 25% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 में 6 की दर से 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 6 रुपये 5 की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए क्या आप करेंगे, एक तरफ रुपये लिख लें, एक तरफ वस्तु लिख लें। 5 रुपये में 6 खरीदी और 6 रुपये में 5 बेच दी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 में लाए थे और 36 में बेच दी, तो फिर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। देखिए इन दोनों का अंतर करें 11, कितने में लाए थे, 25 में, और गुणे 100, 25 चौकू 100, 11 चौक 44% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताज़ा मछली पर 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है। तो देखिए जो उसका सीपी है वो क्या हो जाएगा, 1500 किलोग्राम लाई किस रेट से, 25 से, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 25 सामान 250 और 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा ये आपका 37,500, ठीक। और एसपी इसका क्या हो जाएगा, तो 1500 का तो पहले तो 1/3 बचेगा और वो 80 की दर से बेचेगी, तो कितने हुए ये 500 और 8 40,000 में उसने सारी मछली बेच दी। तो उसका लाभ क्या होगा, सीधा सीधा आप देख रहे हैं 2500 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता और फिर भी 25% का लाभ कमाता, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो मान लेंगे, माना लागत मूल्य जो है हमारे पास वो x रुपये है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाद में वो क्या कर रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा है किस पर, x पर, तो x गुणे 100 25/100 हो जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा, जो 500 की वस्तु है और इस पर 5% की छूट, मतलब 95% बचा और गुणे वो बटे में 100 हो जाएगा। इसी चीज़ को हम सॉल्व कर देंगे, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, तो अगर 100 होते 400, 20 कम कर दो तो 380 रुपये की व्यवस्था थी। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको मान के चलना पड़ेगा, माना एसपी जो है हमारे पास, माना एसपी जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। और जो लाभ है, लाभ वो हमने क्या मान लिया, हमने अभी लाभ को मान लिया पी, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारी वो क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी कि विक्रय, फर्स्ट स्टेप तो यही हो जाएगी कि आपका यहाँ से सीपी क्या बनेगा, 100 माइनस पी, इसको आप 1 मान लें। और जो सेकेंड स्टेप बनेगी, सेकेंड स्टेप क्या करें, सेकेंड स्टेप में सीपी कितना हो जाएगा, जो आपका विक्रय मूल्य उसको दुगना कर दो, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, ठीक है। और लाभ है वो 3 गुना हो जाता है, ठीक। तो इसको 2 कर लिया, 1 और 2 को हम जब सॉल्व करेंगे 1 व 2 से
क्या यहाँ से जब आप P का मान ज्ञात करेंगे 100, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस P बराबर हो जाएगा ये 200 माइनस 3P। यहाँ से P बराबर आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। ठीक है, देखिए अब इस चीज़ को कैसे, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ कितना आया 50, और जो आपका CP निकलेगा यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ से भी 50 मिलेंगे, 50 और गुणे 100, 50 से 50 कट गया, 100% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का, यहाँ पर क्वेश्चन अभी डाउट में है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य मतलब CP जो है वो किसका, SP का कितना है, 3/2 है। तो देखिए CP/SP यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2। तुलना करा देंगे, देखिए 3 में कोई चीज़ लाए थे, 2 में बेची, मतलब हानि हो रही है। तो हानि और प्रतिशत क्या हो जाए, कितने की हानि हुई है, 1 की किस पर, 3 पर गुणे 100। तो 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। तो मान लेंगे, माना उसका मूल्य जो है वो मैंने 100 रुपये मान लिया। ठीक है, तो फिर उसका खरीद मूल्य क्या हो जाएगा, जो उसने ख़रीदा होगा 10% कम में, मतलब 90 रुपये में। ठीक है, अब देखिए अगली बात क्या है, और उसके मूल्य से 10% अधिक में बेच देता है तो SP क्या हो जाएगा, मूल्य से 10% अधिक पे, तो मतलब कि 110 में वो बेच देता है। तो उसका फिर लाभ क्या हुआ, तो देखो 110 माइनस 90, 20 का लाभ हुआ। 20 का लाभ उसको किस पर होगा, जिस पर उसने ख़रीदा होगा, और ख़रीदा कितने पर है, 90 पर। तो 20/90 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 200/9। और इसको आप क्या लिख पाएंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, और फिर 2 बच्चे, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बच्चे 22 से 2/9%, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति 2 किताबें 410 में खरीदता है, उसके बाद ये क्या करता है, एक से उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरे से उसे 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो जब उसे 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो वस्तु को कितने 115% हो जाएगी। ठीक है, और जब 10% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने में हो जाएगी, 90% में हो जाएगी। अब आपको क्या चेक करना है, 90 और 115 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक कर लेना, भाई आंसर हो जाए। देखो 115 दूनी 230 और 9 दूनी 18, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी को 4% हानि पर बेच दिया। इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाभ है, जो पहली बात है वो क्या हो जाएगी, देखिए लाभ बराबर क्या, कितने का लाभ, 1500 रुपये की चीज़ है, 6%, मतलब कि उसको 6% का लाभ है, बटे में 100 कर देंगे, कट जाएगा, मतलब उस पर लाभ उसने लिया 90 रुपये का। और हानि कितने की हुई होगी, 1500 पर ही हानि हो रही है, तो बटे 4, इसको करेंगे 60 रुपये की हानि हो जाएगी। तो ऑल ओवर जो उसको लाभ हुआ है, ठीक है, तो कितना मिलेगा उसको लाभ, कुल लाभ 90 माइनस 60, 30 रुपये का उसको लाभ हुआ। कितने पर, प्रत्येक को 2, मतलब 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में, तो प्रत्येक को 1500 में 2 वस्तुएं, तो टोटल 3000 हो गए। तो 3000 की चीज़ पर 30 रुपये का उसको लाभ हुआ, और गुणे 100, तो 10 10 10 10 इससे ये और ये सब कट गया, मतलब 1% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 20 वस्तुओं का जो CP है, 20 वस्तुओं का CP बराबर कितना है आपके पास, x का
SP है, x का SP है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए तो लाभ आप कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ जो ज्ञात करते हैं वो आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर CP से SP को घटाएंगे, ठीक है। तो 20 माइनस x बटे x और गुणे 100, ठीक है। तो देखिए लाभ कितना है 25, तो ये 25 बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस x बटे x गुणे 100। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 25 चौकू 100, तो ये 1/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 10 CP बराबर 8 SP के, तो फिर CP बटे SP क्या हो जाएगा 8/10, मतलब कोई चीज़ आप 8 में लाए 10 में बेची, 2 का लाभ हुआ, तो फिर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 2/8 गुणे 100, 2 चौकू 8, 1/4 का मतलब होता है 25% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई एक दुकानदार है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखिए 800 1 किलोग्राम बराबर जो होता है वो 1000 ग्राम के होता है, ठीक है। अब देखो वो फ़ायदा कितने का कर रहा है 200 ग्राम का, 800 ग्राम का यूज कर रहा है वो, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 200 कितने का यूज कर रहा है 800 पर, और गुणे 100, ये भी 1/4 बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या यदि विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सेम आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा, आप उसको देख के और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक दुकानदार 5% की छूट पर कोई सामान बेचता है, तब उसे 23.5% का लाभ मिलता है, ठीक है। तो यदि वह कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए उसका वास्तविक जो CP होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक CP मतलब वो लाया कितने का था, तो देखिए कितने की 5% की छूट दे रहा, तो बचे कितने 95, फिर भी वह 23.5 मतलब कि 123.5 में वो बेच रहा होगा, और गुणे 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 76.9232, ठीक है। तो फिर उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। अब देखिए लाभ होगा किस पर, 100 रुपये की कोई चीज़ है, इतने में उसने बेची है, ठीक है, और बटे में इसी पर तो लाभ होगा। अब देखो इसको आप कहेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर आपके लगभग में 25 बचेंगे, यहाँ पर लगभग में 25 बचेंगे, ठीक है, और नीचे 76 है, लगभग 75 के करीब में, तो 25 तिया 75, मतलब जो 3 के करीब में आंसर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30 वाला हमारा राइट आंसर। इतनी लंबी कैलकुलेशन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के बराबर जो होता है वो हानि होती है, ठीक है, उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आप पीछे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उमंग 250 सेब बेचता तो 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। अब देखिए यहाँ पर एक पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, तो यही दोनों में अंतर है। वहाँ पर जो बाद वाली जो 50 सेब थे या वो जो थे उसको जोड़ा था, यहाँ पर आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत देखिए कैसे आप ज्ञात करते हैं, लाभ हो कितने का रहा है 50 का, ठीक है। अब इसमें से 250 से आप 50 कम कर दो तो कितना बचा 200 और गुणे 100, इसको 4 बार में काटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 है, तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे वास्तविक मूल्य लिखें, वास्तविक मूल्य, ठीक है। उसके बाद उसका मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, तो अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य
ठीक। और उसके बाद वो बेच देता है, मतलब SP। तो वास्तविक मूल्य अगर हम 100 ले लें तो अंकित मूल्य 110 हो जाएगा। और फिर वो उस पर 10% कमीशन दे देता है, मतलब कम कर देता है, तो माइनस का 10%, इसका 10% करेंगे तो 11 हो जाएगा, -11 करेंगे तो कितने 99 रुपये का आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है? तो देखिए छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। राइट बात है, छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही गलत है, यही गलत है। और देखिए इसको लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सही है, और हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये भी सही है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई व्यक्ति x, मतलब 3 व्यक्ति हैं x, y और x 100 रुपये में किसी साड़ी को खरीदता है और 10% लाभ पर वो उसको दे देता है। y उसी को 10% हानि पर z को दे, इसके 10% हानि करेंगे तो 11 हो जाए, -11 करेंगे तो 99 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 में बेचकर 10% की हानि उठाई। 10% की हानि का मतलब 90% उसने उसका लिया है। ठीक है, तब वो कितने का हो गया, 810 की हो गई। यदि वह उसे 1035 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका 10% हानि होगी तो 90% बचा। अब उसे ये नहीं पता कि कितने परसेंट, तो हमने कह दिया कि वो x% पर बेचे, तो कितने हो जाएंगे 1035। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 और ये 9 से कट जाएगा 9 बार में, और ये इसको काटेगा, 9 एकम 9, 1 बचा 13, 9 एकम 9, 9 अपना 45, मतलब कि x बराबर हो गया 115%। मतलब जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ, 115 माइनस 100 बराबर 15% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए राजेंद्र ने एक रेडियो 510 में बेचने पर 15% की हानि उठाई। तो जब 510 में बेचा तब 15% की हानि हुई है, मतलब कि 85% उसका बचा, और कितने में, 510 में जब बेचा। रेडियो को कितने में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो, मतलब 115% का हमें मान चाहिए है। ठीक है, तो देखिए ये किससे, अगर 17 से कटेगा, ये 5 बार में और ये 3 हो जाएगा, फिर ये काट दो इससे तो ये 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 105 में इसका, 115 में इसका गुणा करेंगे, 6 15 छक्का 90, मतलब 690 रुपये में उसने ये बेचा जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने एक 2,50,000 में एक कार खरीदी और उसे 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखो पहले तो लाभ हम ज्ञात कर लेंगे, लाभ कितना हुआ है। तो पहले उसने बाद में कितने की बेच दिए, 3,48,000 की उसने बेच दी, और 2,50,000 में उसने वो खरीदी थी। घटा देंगे 0 0 0, ये कितने 8, और यहाँ से ये कितने 14, तो 9, 98। ठीक, इतने का उसको लाभ हुआ। किस पर ये लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर देंगे। लाभ प्रतिशत कितने का, 98,000 का उसको लाभ हुआ, और किस पर, 2.5 लाख पे। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे। तो देखो 1 0 3 0, तो 3 0 को काटेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 4 बार में कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 8 32, 2 3 है हमारे पास, 4 9 36 39, अभी एक 0 नीचे बचा हुआ, ये दशमलव एडजस्ट कर देगा, तो 39.2 राइट आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 8,000 है, और उसको 7200 में बेचा जाता है, तो उसका छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले छूट कितने की हो गई उसकी, देखो छूट जो हो गई है 8,000 माइनस 7200 बराबर 800 की छूट हो गई है। ठीक है, तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, छूट प्रतिशत 800 की छूट हुई है किस पर, 8,000 पर, और गुणे 100, एक 3 0 और ये 3 0 करके 8 से 8 10% की छूट हुई है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि A का मूल्य जो है मद A का मूल्य मद B के मूल्य से 25% कम है, तो
बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो देखिए कितने 25% कम है, तो देखिए 25 अब कम है तो 100 माइनस 25 और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 25/75 गुणे 100, 25 तिया 75, 1/3 बना। 1/3 क्या होता है 33 से ही 1/3%। ऑप्शन कौन सा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखो मान लेंगे कि माना सीपी जो हमारे पास है वो 100 है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा 40% अधिक, तो 100 प्लस 40 बराबर 140 हो जाएगा। और 40% बट्टा देने के बाद एसपी क्या हो जाएगा, 40% बट्टा देने के बाद जो एसपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ से 140 पर ही तो बट्टा देंगे, तो 140 बचेगा कितने 40% दे देंगे 60 बचेगा, और बट्टे में 100, 0 से 0 मतलब कि वो चीज़ बचेगी 84 रुपये की। तो हानि कितने की हो गई, 100 वाली चीज़ हम 84 में बेच रहे हैं, तो हानि हो गई या हानि प्रतिशत हो गया, क्योंकि 100 माना तो डायरेक्ट प्रतिशत निकल आएगा। तो 100 माइनस 84 बराबर 16% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपये कम मिलते हैं। तो वो 12% के बदले 8% पर मतलब कम किया गया और परसेंट में कम देखें तो कितना कम हुआ है -4% हुआ है। तो 4% परसेंटेज में, लेकिन रुपए में 232। अब वस्तु कितने की भी रही होगी अपने आप में 100% की होगी, तो 100% का हमें मान चाहिए है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, क्रॉस गुणा कर देंगे तो x बराबर सीधा 5800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है तब उसका लाभ क्या होगा। इसमें सक्सेसिव लगा देंगे, तो कैसे सक्सेसिव होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 20 प्लस 5 गुणे 20/100, 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गए, यहाँ पर 1 बचा 1 और 20 21 और 5 26% का मिला उसको। ठीक है, तो देखिए ये 30 क्वेश्चन आपने देखे बड़ा ही आसानी से, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।